अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रदेश में राम नाम पर सियासी शीत युद्ध अपने चरम पर बढ़ता जा रहा है। विरोधी पार्टियों का हृदय भी लगता है अब परिवर्तित होने लगा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर राम मंदिर के पोस्टर लगे। न सिर्फ पोस्टर लगे बल्कि उसमें लिखा गया, आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। और स्वामी दिव्यानंद महाराज जी धर्मगुरु हमारे साथ हैं। दिव्यानंद महाराज जी का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत स्वामी दिव्यानंद महाराज जी आपसे करूंगा। राजनीति में तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा है। महाराज जी, राजनीति में तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा है कि राम के नाम का कौन सियासी लाभ ले रहा है या फसल काट रहा है। लेकिन आपसे मैं अगर कुछ चीज़ों को समझना चाहूँ तो इस अवसर को कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि देखिए अभी 90% काम अधूरा है, 10% ही काम पूरा हुआ जिसमें ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही। इस पर भी सियासत जारी है। थोड़ा सा उन चीज़ों पर पर्दा हटाइए उनसे कि आखिर है क्या मसला। सुनिए जी, जय श्री राम सभी को। देखिए, सबसे पहली बात, राम मंदिर बनने पे जितने लोगों को तकलीफ है जी, अब ये तो बोल नहीं सकते, राम को झुठला नहीं सकते, तो ये विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लेकर आ रहे हैं और एक तरफ ये जताने की भी चेष्टा कर रहे हैं कि मैं भी श्री राम भक्त हूं। जो कल राम के अस्तित्व पर खड़ा करते थे प्रश्न, जो कोर्ट के दरवाजे पे खड़े थे राम के विरुद्ध, कभी तो राम को काल्पनिक बताया और आज वही लाइन पे खड़े हैं कि मैं भी राम भक्त हूं जी। तूने लज्जा नहीं आती अपना प्रमाण पत्र बाहर अपने माथे पे साटने के लिए कि अपने राम सभी के हैं? आवश्यकता क्या, राम सभी के हैं? मैं तो शुरू से मैं तो बोलूंगा भाजपा के जो भी प्रवक्ता बैठे हैं स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, कि इनकी आस्था तो श्री राम के प्रति तो दिखी नहीं। गोली चलवाई राम भक्तों पे, आज अपना सर्टिफिकेट दिखला रहे हैं कि मैं भी राम भक्त हूँ। देखो, दो बातें सुनील जी, यदि सबसे पहला यदि ये इनका छल है, राजनीति कर रहे हैं, तब तो जनता समझती है इनका झूठ और सच क्या है जी। किंतु यदि सत्य में इनका हृदय परिवर्तन हुआ है, श्री राम के प्रति यदि जाग गई है, तो अपनी पार्टी को ये भाजपा वाले के साथ में इनको विलय कर देना चाहिए। मैं तो बोलूंगा भाजपा के जो भी प्रवक्ता बैठे हैं उनसे ये उनको परामर्श दूंगा कि आप भी उनको विलय कर लो, क्योंकि आपका नाम कलंकित है। श्री राम के नाम के साथ आपका जुड़ नहीं सकता है, आप लाख चिल्ला लें। आज आपको अपने प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ रही कि मैं श्री राम भक्त हूँ। तो यदि सही में है और उस राह पे यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो फिर आप विलय कर लीजिए भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को, क्योंकि आपके तो चलेगी नहीं, जनता आपकी सुनेगी नहीं, क्योंकि आप जो अपने आप को कलंकित किया है अपने नाम से, अपने बैनर को, उसको, उस कलुषित को, आप कलंकित को आप धो डालो और एक अच्छा समय है कि इस समय विलय हो जाओ और मुख्य धारा में लग जाए। ये महाराज जी महाराज जी, हाँ, याद होगा सुनील जी कि हम लोग कई बार इस विषय पर हम लोगों ने बहुत चर्चा की है। बिल्कुल की है। आपके ही चैनल पे कई बार चर्चा हुई है कि यदि स्वामी प्रसाद मौर्य यदि सही बोल रहे हैं, फिर या तो अखिलेश यादव जी की समर्थन उनका है, और यदि अखिलेश जी उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं जी, तो उनको चुप करना चाहिए, पार्टी से निकाल बाहर करनी चाहिए। आज पुनः प्रश्न है कि उनका वो होर्डिंग सत्य है या उनका महामंत्री सत्य है। ठीक बात। एक साथ दोनों काम कर रहे हैं जी। स्वामी प्रसाद मौर्य से बोलवा भी रहे हैं और एक तरफ इधर अपना मलाई खाने में भी लगे हैं श्री राम का जी। तो दोनों में आज स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि आपकी सत्यता क्या है। ठीक है, आप अपना ये इसीलिए बताया कि अब नई खेल, फिर एक नई चाल चली अखिलेश जी, जैसा सभी महानुभाव बोल रहे ना 24 घंटे का, तो फिर एक पासा फेंक के देख लिया है सपा ने कि यदि दाल गल गई तो श्री राम को हम इनकैश कर लेंगे और नहीं तो वापिस हो जाएंगे, यानी दोनों हाथ पे लड्डू। ये फिर से एक नहीं, और यदि होर्डिंग नहीं हटा तो उसका भी लाभ लेना चाहेंगे, यानी दोनों तरफ की फिर से एक नई चाल चली गई इसमें जी। तो इन्हें तो मैं फिर से ही बोलूंगा, यदि आपके अंदर सही में श्री राम भक्ति आ गई है तो पार्टी में विलय कर लो भाजपा। एक बात और आ रही महाराज जी निकल के कि तमाम साधु संत नाराज हैं, ऐसा है क्या महाराज जी? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जो अब सबों को तो कोई प्रश्न नहीं कर सकता है, किस देश में किस तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग करवा रहे हैं,
तो एक बात है, ये इतने देखिए आपकी जो 35,000 साधु संत रहेंगे, सबों के आशीर्वाद से ही प्रधानमंत्री और विश्व हिंदू परिषद ने ये निर्णय लिया है और तभी ये कार्य हो रहा है। आप देखेंगे कितने साधु संत है, आपको भी पता है कि मैं भी उपस्थित रहूंगा वहाँ, मुझे भी चिट्ठी आई है और मुझे भी निमंत्रण कार्ड मिला है। मेरी तरफ 35,000 संत रहेंगे वहाँ, दूसरा कोई भी नहीं होगा सिवाय संतों का। तो बिना साधु संत के बिना हो कैसे रहा है? प्रणाम प्रणाम, बिल्कुल आपको चिट्ठी आई। ठीक, ये आरोप जो मेरे ऊपर लगा है तो मैं इसका एक लाइन में ही बोलूं, जानकारी की कमी है जी। अगर हम श्री राम सभी के हैं, जो दुष्ट हैं, अच्छे हैं, भक्त हैं, अभक्त हैं, हाँ। इसी का प्रमाण है हाँ। कि हमने कार्ड निमंत्रण सभी को दिया है जी। आप आवे न आवे, ठीक है महाराज जी, आपकी बात आ गई। भैया सबको कार्ड दिया है उन्होंने, जो भक्त हैं और जो भक्त नहीं भी हैं सबको बुलाया है। ठीक, उनको भी बुलाया जो राम मंदिर के लिए मुकदमा लड़े और